बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। जी तो ये आज सैटरडे का दिन है और 24वीं सहरी हम कर रहे थे ये, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 25वीं जो तरावी है वो भी पढ़ चुकी हूँ मैं। तो ये कुछ अम्मी सामान लाई थी, आज सौदा ख़त्म हो गया था, फ्रूट, अंडे, और आपको पता है कि आजकल जो है ना फ्रूट डेली ही आए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर ये होता है कि फ़्रेश फ्रूट जो है ना वो मिलता है खाने को। तो अम्मी ये बाज़ार से टमाटर और सारी सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, धनिया पुदीना, क्योंकि चटनी आजकल बनती है तो धनिया पुदीने का जो है ना इस्तेमाल वो ज़्यादा हो गया है। तो आज सब जो हैं बच्चे बड़े खुश होंगे क्योंकि आज स्कूलों की भी छुट्टियां हो गई हैं और अब हमने 1 मार्च से जाना है। अच्छा, हम थोड़ा उदास भी थे कि संडे को सेकंड ईद आ रही है और 23 मार्च को थर्ड, तो हमारी छुट्टियां जो हैं वो सारी मारी गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फाइनली हमारी सुन ली। पेट्रोल की कीमतों में तो इजाफ़ा हुआ है, महंगाई में भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन अभी वक्ती तौर पे ये खुशी है कि हमारी छुट्टियां हो गई हैं। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो जंग वग़ैरह के हालात पूरी दुनिया में हो रहे हैं, मतलब 2-3 ममालिक में, और उसके असरात तो फिर सब पर ही आएंगे। तो अल्लाह पाक जो है वो जल्दी जल्द जो है ना वो अमन वाला माहौल पैदा कर दे और ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए। और सबको समझना चाहिए कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, कोई ये एडवेंचर नहीं होता। बस अल्लाह पाक जो है ना वो सब पे अपना रहम करें और हमारे मुल्क को जो है ना वो सलामत रखे, क्योंकि हम जो है ना वो जो हमारी मईशत है, जो हमारा हाल है, तो हम कोई ऐसी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस माह मुबारक के सदक़े में दुनिया में उम्मत मुस्लिमा पे जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है वो अल्लाह पाक ख़त्म फरमाए और जो है वो अल्लाह पाक हिदायत दे, आमीन। और अम्मी ये टमाटर लेकर आई थी। टमाटर आजकल थोड़े सस्ते हुए हैं, तो अम्मी कह रही हैं कि फ्रीज़ करके रख देते हैं, क्योंकि अभी तो रमज़ान के ड्यूरिंग रमज़ान तो इतना इस्तेमाल नहीं है टमाटर का, लेकिन ईद पे तो ये चाहिए होंगे, क्योंकि सालन बनेगा, बिरयानी के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो अम्मी ने कहा है कि इसे ऊपर वाले खाने में फ़्रीज़ करके इसकी प्यूरी बना के रख देते हैं। तो फिर तो बस अब यही हफ़्ता रह गया है और मैं भी पॉसिबल नेक्स्ट सैटरडे को जो है ईद होगी। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सैटरडे की जो है वो ईद है और इस दफ़ा 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होंगे। अब देखें कि क्या होता है, वैसे ज़्यादातर चांसेस इसी के ही हैं। तो बस अब ये महीना जो है वो रुखसत होने को है। अब सैटरडे को, अब ये सारे दिन जो जा रहे हैं बस ये आखिरी के ही हैं। जैसे कि सैटरडे को अब रोज़ा नहीं होगा, हाँ फ्राइडे को जुम्मतुल विदा हो सकता है। तो बस दिल बहुत ज़्यादा उदास है कि रमज़ान जो है वो बहुत जल्दी चला जाता है जब हम इसके आदी होते हैं, इस रूटीन के। तो ये माह जो है वो रुखसत होने को होता है। तो ये अम्मी लाई थी, तो ये गोलाची नहीं है, ये कोई बोलान है, पता नहीं क्या अब इतने नाम आ गए। पहले तो एक सरदा गरमा होता था, अब गोलाची है, अब ये बोलान कोई अम्मी लाई है। अच्छा, तो ये एक डिश है जो हम काफ़ी पिछले कुछ रमज़ान से बना रहे हैं। ये मुझे मेरी एक कुलीग भी हैं और वो हमारी कोई मोहल्लेदार भी थी, पिछले मोहल्ले में रहती थी, तो उन्होंने ये बताई थी जब मैं हेल्थ में होती थी, तो उन्होंने मुझे ये बताई थी। और वाकई ये डिश इतनी अच्छी बनी थी कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और सब ने जो है ये ट्राई की थी। तो हमने भी ट्राई की है और मेरे भाई, दोनों भाइयों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो रमज़ान शुरू होता है तो वो बस यही कहते हैं कि ये कब बना रहे हो। तो इसका कोई स्पेसिफ़िक नाम तो नहीं है, तो हम इसे पेटिस ही कह देते हैं, हालांकि ये पेटिस नहीं है, लेकिन ये अब इसे हमें समझ में नहीं आ रहा क्या नाम दें, तो हम इसे पेटिस कहते हैं घर में। तो इसकी जो रेसिपी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है वो एक व्लॉग बना के इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, लेकिन कमेंट में कहेंगे। और आप ये यकीन करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करें तो आप दूसरी बार इसको ट्राई ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये रोल वगैरह से थोड़ी डिफरेंट तरह की है, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। और जो इसका ये शेप है ना, ये बड़ा ही मज़े का लगता है जब आप इसे खाते हैं। तो मतलब आपको जो है ना वो थोड़ा इसका टेस्ट दूसरी चीज़ों से मुख्तलिफ़ तरह का है। तो मैंने भी ये पहले, वो मुझे बहुत बताती रहती थी, तो मैंने इतना इस पे ध्यान नहीं दिया था। फिर उन्होंने मुझे कहा, जब दूसरी मेरी कोलीग्स ने भी कहा कि नहीं वाकई उन्होंने जो रेसिपी बताई थी, सायरा बाजी हैं, तो सायरा बाजी ने जो रेसिपी बताई थी हमने ट्राई की, वो वाकई बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने सबका इतना वो देखा कि सब बड़े शौक़ से ये बना रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलें हम भी बनाते हैं। तो पहली दफ़ा उन्होंने हमारे घर आके ये बना के दिए थे, फिर हमने जो है ना खुद ट्राई किए थे, तो ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो ये बस अफ्तार की तैयारी थी। शरबत बनाया था भाभी ने,
और ना भाई जो है वो बाहर से भी शरबत ले आए थे, वो हमने इस जग में निकाल लिया था। अम्मी जो है वो नीचे फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जो है वो नीचे के पोर्शन में जो है ना तलन जो भी वो हमारा होता है हम नीचे करते हैं, नीचे वाले पोर्शन में। तो भाभी, मैं ऊपर लगी हुई थी, भाभी जो है वो नीचे अम्मी के साथ हेल्प करवा रही थी। और अम्मी ने ये आलू वाले समोसे पकोड़े बनाए थे। ये हमारे घर में बहुत खाए जाते हैं बनिस्बत पकोड़ों के ना, ये जैसे आलू के मतलब बेसन में जो है ना डिप करके बनाए जाते हैं आलू के पकोड़े, तो ये हमारे यहाँ बहुत पसंद है। मिर्चें, और इसी तरह अम्मी पालक के जो है ना पत्ते निकाल के वो बनाती हैं बेसन में डिप करके, तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। तो बस अब यही है कि अफ्तार में आपको मतलब अगर मैं अपने घर की बात करूं तो इतना कोई मीठी चीज़ों की तरफ या फ्रूट की तरफ नहीं जाता, जितना जो है ना वो शौक़ से ये तली हुई चीज़ें खाते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन रोज़ा खुलने के बाद मतलब आपका दस्तरखान, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दस्तरखान में फ़्रूट ना हो तो हमें अधूरा लगता है, और हमारे दस्तरखान में अगर कोई फ्राइड आइटम ना हो तो हमें अपना दस्तरखान जो है ना वो मज़े का नहीं लगता। मतलब कोई नमकीन और फ्राइड आइटम होना चाहिए। बेसिकली मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरी जो मैरिड सिस्टर हैं उन्हें बहुत पसंद है। हमारी आयशा भी मीठा इतना पसंद नहीं करती, बड़े वाले भाई को पसंद है। तो वो दो शौकीन है मीठे के, बाकी हमारे घर में कोई इतना मीठे का शौकीन नहीं है। तो बस ये है कि एक मैं चाय मीठी पीती हूँ। मुझे चाय जो है ना डाइटिंग में अगर कभी फीकी पीनी पड़ जाए तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बस चाय में बैलेंस हो, एक मीठा इतना भी नहीं हो तेज़, लेकिन मीठा होना चाहिए। तो ये अम्मी नीचे फ्राई कर रही थी। फिर ये ऊपर जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग रोज़ा खोलते हैं। और उस दिन भाभी कह रही थी कि ना किसी दिन ना छत पे रोज़ा खोलें, तो अम्मी ने कहा हाँ किसी दिन छत पे जो है ना वो रोज़ा खोलेंगे। तो ये थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी, और बाकी ये तलन वगैरह किया था, शरबत था। और फिर हमने जो है वो कल का सालन भी जो है वो चिकन का रखा हुआ था, और अम्मी ने कोई एक आइटम भी बनाया था। ये देखिए मिर्चें भी हमने तली थी, भाई बहुत शौक़ से खाता है। और फिर आपको पता है कि जो सबसे बड़ा मरहला होता है आफ्टर अफ्तारी और आफ्टर सहरी, वो होता है बर्तन धोने का। तो सहरी के बर्तन जो हैं वो यूजुअली भाभी वॉश करती हैं, और अफ्तार की कभी मैं कर लेती हूँ, कभी नायाब कर लेती है, और कभी भाभी भी कर लेती हैं। तो इस तरह जो है ना काम हमारा मिलजुल के सब करते हैं, तो जल्दी हो जाता है। तो बस अभी सबको यही है कि अब भाभी भी कपड़े सी रही हैं, हमारे भी टेलर से कपड़े आने अब जो हैं वो अब ईद की तरफ जा रहे हैं। तो अब बस ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब सफाइयां इंशाल्लाह जो है वो कल से शुरू करूँगी, क्योंकि अब छुट्टियां हो गई हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ना सफाई भी कर लें। और आज तो इतना कोई गर्म दिन था ना, आज रमज़ान का कोई बहुत ही ज़्यादा, वरना पूरा रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। और जो है ना ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा निढालपन जैसे ना महसूस हो रहा था। भाई भी आए तो वो भी बिल्कुल आके जो है ना वो सो गया था। और बस अब यही होगा, क्योंकि गर्मी में ना इंसान निढाल हो जाता है। अगर रोज़ा आपका ना भी हो तो बीपी लो और ये इस तरह के इश्यूज़ बहुत होते हैं। हमारे तो पूरे घर वालों को सर्दियाँ बहुत पसंद है, गर्मियों से तो हम सबको ही चिढ़ा है, क्योंकि गर्मियों में यही होता है बीपी लो होता है, और ना पसीने इतने ज़्यादा आते हैं, और फिर और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। लाइट्स वगैरह की लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो अब भी सर्दियों में भी इतनी हो रही थी, और गर्मियों में तो फिर आपको बताया कि कुछ वो ही नहीं होता, मतलब कोई लिमिट ही नहीं होती। तो जनरेटर भी इंसान कब तक चलाए, तो बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल हो जाती है। और हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि गर्मी जो है वो अभी काफ़ी लेट आएगी। इवन ईद हमारी जो है ना वो इसी अच्छे मतलब अच्छा मौसम था, मिला जुला सा, तो इस मौसम में निकल जाएगी। लेकिन अब गर्मी जो है ना वो समझे आ ही गई है बस दरवाजे पर। तो आज का दिन जो है ना वो हमें बड़ा फ़ील हुआ कि आज थोड़ा ना गर्म तरीन दिन था। और आज जो है वो मतलब 25वीं आज ताक रात भी है, सुबह 25वां रोज़ा है। और जो है वो इंशाल्लाह परसों जो है वो मंडे को 26वां रोज़ा होगा और 27वीं शब होगी। और कुरान पाक जो है वो सब अपने बख्शेंगे। और बहुत मोस्टली लोगों का ये ख़्याल होता है कि जो 27वीं की शब होती है वो जो है ना लैलतुल क़द्र होती है। हालांकि ये है कि जो ये 5 ताक लाते हैं इसमें आपको ढूंढनी चाहिए कि कौन सी लैलतुल क़द्र है। तो बस फिर उसके बाद जो आपको पता है कि चाय बनाते हैं, और अम्मी ने कोई रेसिपी देखी थी चनों की, तो अम्मी ने वो चने बनाए। तो फिर हमने जो है ना वो चने जो हैं वो इतने मज़े के लग रहे थे कि हमने फ़ौरन ही सहरी के बाद जो है वो भाई ने भी यही कहा कि खाना लगा दो, और मैंने और भाभी ने मिलकर रोटियां पहले से ही बना ली थी, क्योंकि सहरी अफ्तार के बाद जो है ना वो हिम्मत तकरीबन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। तो
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी, अगर अच्छी नहीं लगती तो भी, दोनों सूरतों में किया करें। ठीक है, मैं आपके जो है वो कमेंट का वेट करूँगी और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम फरमाए। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।